उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए और अदालत ने जिनको सजा दी है, अच्छा उन्होंने क्या कहा? अभी अभी कहा है पिछले 24 घंटे में ही उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीवी देख रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के दिए गए बयान से अब सियासी भूचाल आ चुका है। देखिए, लालू प्रसाद ने जिस तरह से कहा, नरेंद्र मोदी जो पहले से कहते आए थे कि SC ST और OBC का आरक्षण छीनकर ये मुस्लिमों को दे देंगे, मुसलमान तबके के जो लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं, उन्हें दे देंगे। अब इस बात पर जब लालू प्रसाद ने ही मुहर लगा दी है, कहा कि हाँ, मुसलमानों को हम आरक्षण देंगे, क्या संविधान में इसका प्रावधान है? आप समझ सकते हैं, संविधान पर खतरा बता रहे हैं लालू प्रसाद। नरेंद्र मोदी पर खूब हुंकार भरे थे। वहीं लालू प्रसाद ने क्या, आज तेजस्वी यादव जो मुद्दे पर ले जा रहे थे बीजेपी को, आज लालू प्रसाद फिसल गए हैं, लालू यादव फंस गए हैं नरेंद्र मोदी के जाल में और वो खुद बीजेपी के एजेंडे पर आ गए हैं। तेजस्वी यादव नौकरी की बात कर रहे थे, कमाई दवाई रोज़गार की बात कर रहे थे, इसके अलावा सुनवाई की बात कर रहे थे, नौकरी की बात कर रहे थे, पलायन कैसे रुकेगी इसकी बात कर रहे थे। वहीं लालू प्रसाद अब बीजेपी के एजेंडे पर आ गए हैं। नरेंद्र मोदी जो पहले से कहते आए थे, अब वही बात लालू प्रसाद ने जब दोहरा दी है तो इसे फिर से नरेंद्र मोदी ने कैच कर लिया है, नरेंद्र मोदी ने इसे पकड़ लिया है। लालू प्रसाद अब फंस गए हैं नरेंद्र मोदी के जाल में। फिलहाल 3 चरणों के मतदान हुए हैं, आज तीसरे फेज की वोटिंग है और ऐसे में लालू प्रसाद का बयान अगले 4 चरणों के वोटिंग में कितना असर डालेगा। देखिए, लालू प्रसाद क्या कह रहे थे, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने कैसे हमला बोला है लालू प्रसाद पर। चारा घोटाले में आरोपी हैं, जेल से आए हैं, ऐसे लोगों को कोई वोट देगा क्या? कोई अपनी बेटी नहीं देता है। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है लालू प्रसाद पर, सुनिए। बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई है, लाइनें लगी हुई है सब जगह। क्या सब बिहार की तरफ? हाँ, हमारे तरफ वोटिंग हो रही है। लीड देख रहे हैं तीसरे चरण में आप लोग? हमारे तरफ हो रहा है। 2 चरण सर, क्या बिहार का माहौल बदल रहा है? हाँ, बिल्कुल हम लोग की तरफ जा रहा है वोट। मोदी का 400 पार 400 पार लगता है। पार हो गए तो अब 400 बोल रहे हैं, चलेगा पार हो गए। कल सर अमित शाह बिहार आए थे, उन्होंने कहा कि पूरे देश में अगर इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो लालू जैसा जंगल राज हो जाएगा। हाँ, जंगल राज हो जाएगा, भड़का रहे हैं, खड़का रहे हैं, भड़काने आए थे। डर के मारे इतना डर गए हैं कि भड़का रहे हैं। प्रधानमंत्री जब आते हैं तो ये कहते हैं कि लालू जी कांग्रेस आएंगे साथ में, तो वो लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे और सबका जमीन ले लेंगे, संपत्ति ले लेंगे। आरक्षण के पक्षधर है ना वो तो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। ये बात को जनता के जहन में सारी बात आ गई है, तो इस तरह की बात हो रही है। मुसलमान में बांट देंगे, मुसलमानों के प्रति ऐसा कह रहे हैं कि मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, OBC का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। मुसलमानों में बांट रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। लेकिन आज इनके एक बड़े साथी ने इंडी गठबंधन के इरादों पर मुहर लगा दी। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए और अदालत ने जिनको सजा दी है, अदालत ने उनको सजा दी है, सुप्रीम कोर्ट तक सबने मान्य किया कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ऐसे उनके सागरित और इनकी बेशर्मी देखो, वो अभी जमानत में आए हैं बाहर तबीयत के कारण, जेल में कैद थे, कैदी है, गुनहगार है और अदालत ने उनको गुनहगार बना दिया है जी। अरे आपके गांव में भी अगर कोई 6 महीने जेल सजा काट करके आए ना, तो गांव वाले भी दूर रहते हैं,
बेटी का व्यवहार करने से दूर रहते हैं। ये कांग्रेस वाले इतने गिर चुके हैं कि उनको माथे पे बिठा के नाच रहे हैं। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? अभी अभी कहा है, पिछले 24 घंटे में ही उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही वोट बैंक, उसी के सहारे वो अपने सांस गिन रहे हैं। बाकी तो उनका सब खत्म हो चुका है, कुछ बचा नहीं है। बारी बारी से सब छोड़ करके भाग गए। बताइए साथियों, मोदी तो इतने दिनों से सिर्फ यही कह रहा था कि ये आपके हक में से कुछ हिस्सा काटकर धर्म के आधार पर बांट देंगे। लेकिन इनकी साजिश तो और गहरी है। ये लोग अब डंके की चोट पर कह रहे हैं, जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन कह रहे हैं एससी, एसटी, ओबीसी का पूरा आरक्षण ये मुस्लिम समाज को देना चाहते हैं। तो लालू प्रसाद ने क्या कहा है, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, हमने दोनों की बातों को आपको सुनवाया है। देखना यह है, तेजस्वी यादव एक तरफ जहां रोजगार की बात कर रहे थे, नौकरी की बात कर रहे थे, पलायन कैसे रोकी जाए उस पर बात कर रहे थे, किसानों की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर लालू प्रसाद अब नरेंद्र मोदी के एजेंडे पर जब चले गए हैं, नरेंद्र मोदी के ट्रैक पर चले गए हैं, तो इस पे बीजेपी को तो बड़ा फायदा है। बीजेपी ने इसका जमकर विरोध किया है। बिहार में भी जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, दोनों ने इसका खुलकर विरोध किया है। वहीं लालू प्रसाद के दिए गए इस बयान पर ये कह रहे हैं कि आरक्षण को वो समाप्त कर देंगे, वो आएंगे तो। वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी ने भी क्या हमला बोला है, आपने सुना है। देखिए, आज तीसरे फेज की वोटिंग हो रही है, अभी 4 चरणों के मतदान बाकी हैं, और 4 चरणों में क्या लालू प्रसाद के दिए गए बयान पर, देखिए बिहार में अगर हम जातीय आधारित गणना की बात करें तो 18% मुसलमान हैं और बाकी सब यानी कि लगभग 82% जो हैं वो हिंदू समुदाय के लोग हैं, जिसमें तमाम जातियाँ आती हैं, सभी जातियों के लोग होते हैं। तो अब जब 82 वर्सेस 18 की लड़ाई हो जाएगी, ये कह रहे हैं कि हाँ हम आरक्षण उनको देंगे, जितना उनका हक है उससे ज़्यादा देंगे, संविधान में इसका क्या प्रावधान है, ये तमाम बातें वो कह रहे हैं। क्या छीन कर दे देंगे एससी, एसटी, ओबीसी तबके के लोगों से? क्या आरक्षण छीन कर दे दिया जाएगा? ये बात लालू प्रसाद ने जब कही है, तेजस्वी यादव का एजेंडा अलग था, लालू प्रसाद का एजेंडा अलग था। और जब नरेंद्र मोदी के एजेंडे में लालू प्रसाद फंस गए हैं, नरेंद्र मोदी के जाल में फंस गए हैं लालू प्रसाद। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, आपने सुना है, मुसलमानों को दे दिया जाएगा। देश के हिंदू तबके के लोग, हिंदू धर्म के लोग, ज़रा ध्यान दीजिएगा, आपको जो आरक्षण बाबा साहब ने दिया है उसे छीन कर ये मुसलमानों में बांट देंगे। ये बात अब नरेंद्र मोदी नहीं, इंडिया गठबंधन के बड़े नेता लालू प्रसाद भी कह रहे हैं। आपने सुना है। अब इससे वोटिंग पर कितना प्रभाव पड़ेगा ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।